मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का कहानी है हमारा नचिकेता और यम की कहानी। कठोपनिषद में वर्णित है और ये भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता की एक महत्वपूर्ण कथा है। यह कहानी एक युवा बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच संवाद पर आधारित है। तो स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। प्राचीन समय में वज्रश्राप नामक एक ऋषि थे जिन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करने का निर्णय लिया। उनके पुत्र नचिकेता ने देखा कि उनके पिता खराब और बुरी गायों का दान कर रहे थे जो किसी काम की नहीं थी। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इन बेकार गायों का दान क्यों कर रहे हैं? दान तो सबसे अच्छी चीज की जानी चाहिए। नचिकेता ने इस व्याख्या को गंभीरता से लेता है और यमराज के पास जाने की निर्णय करता है। नचिकेता यमराज के घर पहुंचता है, लेकिन यमराज 3 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं। नचिकेता ने 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा की। जब यमराज वापस आते हैं तो वो नचिकेता की तपस्या और धैर्य से प्रभावित होते हैं और उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। नचिकेता अपना पहला वरदान ये मांगा। नचिकेता अपने पिता की चिंता दूर करना चाहता था, इसीलिए उसने पहला वरदान मांगा कि उसके पिता की चिंता और क्रोध समाप्त हो जाए और वे उसे पहचान ले। यमराज ने ये वरदान स्वीकार कर लिया। दूसरा वरदान, नचिकेता ने यमराज से अग्नि विद्या यज्ञ की विधि जानने की इच्छा व्यक्त की, जिसके स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या सिखाई और उसे नचिताग्नि का नाम दिया। तीसरा वरदान, नचिकेता ने तीसरा वरदान में मृत्यु का बाद आत्मा का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की। उससे पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? यमराज ने पहले इस प्रश्न को टालते कोशिश की, लेकिन नचिकेता की दृढ़ता और ज्ञान की प्यास देखकर यमराज ने उसे आत्मा और ब्रह्मा परमात्मा सत्य का ज्ञान दिया। यमराज ने नचिकेता को सिखाया कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इसे ना तो कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है, ना सुखा सकता है। ये शरीर से परे है और शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। कहानी का संदेश, नचिकेता और यम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञानी की प्राप्ति के लिए धैर्य, तपस्या और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। आत्मा का सत्य जानने के लिए अतिरिक्त आत्मा की खोज और गुरु के मार्गदर्शन का महत्व है। ये कथा मृत्यु के भय को समाप्त कर आत्मा की अमरता और ब्रह्मा के ज्ञान की ओर प्रेरित करती है। मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। जय श्री कृष्ण।